नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लासा मासा का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न इससे बनते हैं एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं। जैसे इस पर हम कुछ नोट आपको बता रहे हैं, नोट ही कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे आपको हमने बताया, लिखा गया है बोर्ड पे, आप ध्यान से देखिए। दो क्रमागत संख्याओं का मासा 1 होता है और लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से सुनिए, दो क्रमागत संख्याओं का मासा 1 होता है और लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आप जैसे देखें भैया, दो क्रमागत में जो संख्याएं लगातार हो, जैसे संख्या 3 और 4 हो गया। ध्यान से देखें, अगर हम बोलेंगे इसका मासा बेटा क्या होगा, तो बड़े आराम से देखेंगे इसका मासा 1 हो जाएगा और लासा क्या होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर में 3 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 12। आप जहां भी देखेंगे दो क्रमागत संख्याएं दिखेंगी, आप तुरंत उसका मासा 1 लिखेंगे और लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर लिखेंगे। आप क्रमागत में समझ ही रहे हैं, मिस लगातार संख्याएं आएंगी, कंटिन्यू आएंगी, उनका मासा 1 होगा और लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखिए दूसरा नोट कैसे बनता है। आपसे कहेगा दो सहआभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है और लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपके पास आ रहा होगा कि मन में आ रही होगी बात कि सहआभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप जाने, सहआभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो, उसे सहआभाज्य संख्या कहते हैं। मिश्र सहआभाज्य संख्याओं में दो का युग्म रहना जरूरी है, मिश्र दो संख्याएं अवश्य रहेंगी। आप देखें भैया, इनका उभयनिष्ठ विभाजक नहीं होना चाहिए। मिश्र 3 और 4 दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होंगी, तो इस प्रकार की संख्याएं सहआभाज्य होंगी। जैसे आप देखें 25 और 35, ये सहआभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक के अलावा 5 से भी दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएगी। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35। में सहआभाज्य संख्याएं कोई भी सहआभाज्य संख्या ले लें जिनका उभयनिष्ठ विभाजक ना हो। जैसे आप देखें 5 और 7, ये दोनों सहआभाज्य संख्याएं हैं। इनका ये दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होंगी, तो इनका मासा क्या हो जाएगा, इनका मासा 1 हो जाएगा और लासा क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इसका लासा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखें आपके एग्जाम में कैसे ये नोट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाएगा आपसे, आप लोग को कंफ्यूज एकदम नहीं होगा। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। बोलेगा संख्या n और n+1 का मासा क्या होगा। बेटा आपके बात दिमाग में आना चाहिए, n और n+1 का मतलब ये क्या होगा, दोनों क्रमागत संख्या है। अगर n की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ रखेंगे ये 2 हो जाएगा, दोनों क्रमागत संख्या। हमने अभी नोट में बताया है दोनों क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होगा, दो क्रमागत संख्याओं का मासा 1 होता है, तो हमारा आंसर 1 सही हो जाएगा। ये कभी नहीं करना कि n नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने नोट में तुरंत लिखा है। अब ऐसे पूछ लेगा, अगर ऐसे पूछेगा भैया, अगर यही लासा की जगह मासा की जगह लासा पूछ लिया तब क्या होगा। अब ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन वगैरह नोट कर लें, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करें आप लोग। इसका मासा लासा पूछेगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन और तैयार हो गया। तो हमने बताया है दो क्रमागत संख्याओं का लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स n और n+1 का गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा n² + n। ये हमारा लासा हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी। यही आपके एग्जाम में पूछ लेगा। ये नोट बड़े काम का है, यही एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और अब आपको कुछ क्वेश्चन और बताते हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कभी कभी आता है भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करने के लिए। आप ध्यान से सुनिए हमारी बात को। जब भिन्नों का लासा निकालना रहेगा तो उसके अंश का लासा निकालकर हर का मासा निकालेंगे। भिन्नों का मासा पूछेगा तो उसके अंश का मासा निकालकर हर का लासा निकालेंगे। मीन्स जब भिन्न के रूप में संख्याएं आएंगी, अगर लासा कहे रहेगा तो अंश वाले का लासा और हर वाले का मासा।
अगर मासा कह रहेगा तो अंश वाले का मासा और हर वाले का लासा निकालेंगे। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले मैंने जितनी नोट लिखा है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। मीन्स दो क्रमागत संख्याओं का मासा 1 और लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। दो सहभाज्य संख्याएं लिखेंगे तो उनका मासा 1 और लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। और मैंने क्या लिखाया है, और मैंने लिखाया है लासा क्या होगा, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी संख्या होगी। मासा के बारे में मैंने क्या लिखा है, पिछले वीडियो में मैं ये सारी बातें बताया है। दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटी संख्या होती है। आपके सामने जैसे एक एग्जाम्पल दिए हैं 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लासा क्या होगा। तो हमने बताया है जब लासा निकालने के लिए अंश का लासा, आप ध्यान से देखें भैया, अंश का लासा निकालकर हर का क्या निकालेंगे भैया, हर क्या है 3 है, 5 है, 7 है और 13 का मासा। आपको हम बताएं, अब इसको खींच के हम लोग को नहीं निकालना है। हमने आपको सीधे सीधे बताया है। पार्ट फर्स्ट में मैंने लासा निकालने के लिए जवानी बताया है, पार्ट सेकंड में मासा निकालने के लिए मैंने जवानी बताया है। तो अब हम खींच के नहीं बताएंगे, हमारी सारी बातें याद रहे और उसी से हमें काम कर लेना है। देखें 2, 3, 4 और 9 का लासा क्या होगा, हमने बताया है लासा दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी संख्या होगी। इससे बड़ी संख्या ऐसी ढूंढे, 9 से बड़ी ऐसी संख्या ढूंढो जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। तो हमारा क्या आएगा भैया, अब 36 आ गया। 36 देखो 9 से कटेगा, 9 × 36, 4 × 9 = 36 और 12 × 3 = 36 और 18 × 2 = 36, सबसे पूरा विभाजित हो गया। अब मासा देखें भैया, मासा क्या होगा, देखो इसमें सहभाज्य संख्याएं दिख रही हैं या सहभाज्य संख्या 5 और 7 दिख रहा है, 7 और 13 भी दिख रहा है, 1 और 3 और 5 भी दिख रहा है, इसका मासा 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 36/1। मेरी बात को फिर से सुनिए, देखिए इसमें सभी सहभाज्य संख्या है 3, 5, 7 और 13, ये 1 के अलावा अन्य कोई घनिष्ठ विभाजक नहीं है, इसका मासा 1 हो जाएगा। और लासा क्या होगा, दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी संख्या होगी और जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाएगी। 36 देखो 9 से, 4 से, 3 से और 2 से पूरा विभाजित हो जाएगी। अब इसको हम डंडी खींच कर नहीं निकालेंगे, सीधे जवानी काम करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इससे पहले पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड अवश्य देखें। आपको एक एग्जाम्पल करके और दिखाते हैं, देखिए कैसे और आता है। आप देखें कभी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आए 7/9, 14/15 और 7/10 का मासा निकालिए। मासा निकालने के लिए क्या होगा भैया, वही काम, अंश का मासा बटे हर का लासा। हमने आपको बताया 9, 15 और 10 का लासा निकालेंगे। खूब अच्छे से देखें, ये लासा होगा। लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 7, 14 और 1 का मासा निकालेंगे तो मासा क्या हो जाएगा, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटी संख्या। आप देखें सबसे छोटी संख्या क्या है, 7 है। क्या दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर देता है मासा, हमने बताया है पिछले पार्ट में। तो क्या 7 सबको विभाजित कर दे रहा है, एकदम पूरा विभाजित कर दे रहा है। तो हमारा मासा क्या आया, 7 आया। और लासा क्या होगा, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15 है। 15 क्या 10 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, और 9 से कटेगी, नहीं कटेगी, विभाजित होती है लासा। अब देखो इससे बड़ी संख्या ढूंढे, 15 × 2 = 30, नहीं कट 10 से कट जाएगा, 9 से नहीं, 15 × 6 = 90, 9 से कट जाएगा, 9 × 10 = 90, 10 × 9 = 90। तो हमारा लासा क्या आया, 90। ये हमारा आंसर हो गया। आप विदिन सेकंड, अगर वो हमारी बातें पिछली वाली आपको याद रहेंगी, आप विदिन सेकंड काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसका मासा क्या होगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। 7/9, 15/14/15 तथा 28/30 का मासा क्या होगा। आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, उसके बारे में। कभी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, 2 की पावर -2, 4 की पावर -3 और 6 की पावर -2 का मासा तथा लासा दोनों मैं बता रहा हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में हमने दिखाया था
पार्ट 2 में मैंने बताया था, वहाँ पे इस टाइप के सवाल बताए गए थे जब दिए गए घातांकों के आधार आपस में बराबर होते थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं बेटा, इसका आधार 2 है, इसका आधार 4 है, इसका आधार 6 है। मीन्स आधार जब डिफरेंस है तब क्या करेंगे? जब आधार डिफरेंस रहेंगे तो इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। जैसे एक फार्मूला होता है a की पावर माइनस x। अगर कोई भी संख्या की घात माइनस में है, अगर उसको 1/a की पावर x के रूप में लिख देंगे तो उसका माइनस चिन्ह गायब हो जाता है। आपको वही चीजें करनी है। अगर माइनस चिन्ह गायब करना है, इसको लिख देंगे 1/2 की पावर 2, 1/4 की पावर 3, 1/6 की पावर। आप अच्छे से जाने, अगर किसी संख्या की घात ऋणात्मक है, उसको 1/, उस पूरे घातांक को लिख देंगे 1/, एक बटे के रूप में लिख देंगे, उसका माइनस चिन्ह गायब हो जाएगा। आप देखें, अगर इसको हल किया जाएगा, ये सब सारी बातें नोट करते चले। अगर इसको हल किया जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनिया 4। अब देखो, अब 4 की पावर 3 का मतलब हुआ 4 का गुणा 3 बार, 4 चौको 16, चौका 64 हो गया। 6 की पावर 2 का मतलब हुआ 1/36। अगर बोलेंगे बेटा इसका मासा भी बताइए और लासा भी बताइए। आप देखें भैया, इसका मासा और लासा क्या होगा, इसका मासा और लासा क्या होगा। देखो इसको कैसे हल किया जाएगा। अगर मासा और लासा दोनों निकालने के लिए कहा जाएगा तो कैसे निकालेंगे। आप देखें, ये सब सारी संख्याएं भिन्न के रूप में, मीन्स 1/4, 1/64, 1/36 का मासा निकालने के लिए बोलेंगे तो अंश का मासा मीन्स 1, 1 और 2, 1 और 1 का मासा क्या होगा, 1 ही होगा। और लासा देखेंगे भैया 36, 64 और 4 का लासा कितना होगा 576, 576। आप मासा इसे लासा निकाल लेंगे। आप देखें इसे 4, 64 और 36 का लासा निकालेंगे तो बड़े आराम से आपका आ जाएगा। आप अंश का मासा बटे हर का लासा, मीन्स इन अंश वाले का लासा निकालकर हर वाले का मासा निकालकर अंश हर वाले का लासा निकाल देंगे। अगर लासा पूछता है तब तो अंश का लासा मीन्स 1 का लासा 1 ही होगा बटे हर का मासा मीन्स हमने बताया है दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर। क्या देखिए 64 को 4 काट पाएगा, 4 1 के 4, 4 6 24, 4 9 36, 4 1 9 4, 4 से पूरा काट दिया। हमारा लासा कितना आया 1/4 और मासा कितना आया 1/576। ये हमारा उत्तर आया। और क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में उसके बारे में देखा जाए। देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है, नोट ही आ जाता है एग्जाम में। कैसे आता है नोट ही एग्जाम में, उसके बारे में जाने। आप जाने दी गई संख्याओं का लासा दी गई संख्याओं के मासा से हमेशा विभाजित होगा। मीन्स कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्याएं हों, अगर उन संख्याओं का लासा उन संख्याओं के मासा से हमेशा विभाजित होगा। आप जैसे देखें, जैसे आपको संख्या दे दिया जाए, संख्या मान लें 18, 15 और 9, ये संख्याएं हुई। अगर इन संख्याओं का लासा लेने के लिए बोला जाए तो इन संख्याओं का लासा क्या होगा और इन संख्याओं का मासा। आप देखें भैया, इन संख्याओं का अगर लासा देखा जाए तो लासा हमारा क्या होगा, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी संख्या। तो उससे छोटी संख्या को हमको ढूंढना ही नहीं है। मीन्स 18 से बड़ी ऐसी संख्या ढूंढो जो 15 से 9 से और 18 से 3 से कट जाए। तो हमारा लासा कितना आया 90 आ गया। और मासा कितना होगा, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 9 है, 9 क्या सबको विभाजित कर पाएगी, 18 को कर देगी लेकिन 15 को नहीं। इससे छोटी संख्या 9, 3 हो गया। मासा कितना आ गया 3 आ गया। आप देख पा रहे होंगे ये बड़ी से बड़ी संख्या, आप इसको जाने बड़ी से बड़ी संख्या होती है मासा और विभाजित कर देती है, ये आपके दिमाग में रहे। और लासा क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है और ये विभाजित हो जाती है।
हो जाती है। आपको बच्चे से इसको नोट कर लेंगे। दी गई संख्याओं का लासा दी गई संख्याओं के मासा से हमेशा विभाजित होगी। लासा आप देख पा रहे हैं कितना है, 90 है, और मासा कितना है, 3 है। देखो पूरा पूरा विभाजित हो गए, 30 3 या 90। आप बड़े आराम से देख रहे हैं संख्या। ऐसे कोई भी संख्या लेंगे, उन संख्याओं का लासा उन संख्याओं के मासा से हमेशा विभाजित होगा। एक बार मेरी बात को फिर से सुने। दी गई संख्याओं का लासा दी गई संख्याओं के मासा से पूरा पूरा विभाजित होता है। ये एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उसके बारे में बताया। ऐसे दिया रहेगा, दी गई संख्याओं का लासा कुछ संख्या दे रखेगी, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा लासा हो सकती है, कौन सा मासा हो सकती है, कौन सा मासा नहीं हो सकती। ये आने वाले एग्जाम में यही नोट ही एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है हम उसको बताते हैं। आप देखें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, वही नोट मैंने बताया। दी गई संख्याओं का लासा दी गई संख्याओं के मासा से विभाजित होगा। एग्जाम में कैसे आएगा, दिया रहेगा कुछ संख्याओं का लासा 90 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का मासा नहीं है। आप ध्यान देंगे, मासा नहीं है। हमने आपको बताया दी गई संख्याओं के लासा को मासा पूरा पूरा विभाजित करता है। तो आप देख पा रहे होंगे लासा हमारा कितना है बेटा, 90। 90 को कौन कौन विभाजित कर पा रहा है वही लासा हो जाए मासा हो जाएगा, जो नहीं विभाजित कर पा रहा है वही मासा नहीं होगा। एक बार देखें भैया, क्या 90 को 30 कर पाएगा, 30 3 90 पूरा पूरा कर दिया। 90 को 18 कर पाएगा, फिर से देखें 18 25 90 पूरा पूरा कर दिया, ये भी मासा हो सकता है। और 15 कर पाएगा, 15 छक्का 90 पूरा पूरा विभाजित कर पाएगा। आपसे बोल रहा है कौन सा मासा नहीं है, मासा वही नहीं होगा जो लासा को विभाजित नहीं कर पाएगा। 16 देखो, 16 90 को विभाजित नहीं कर पाएगा, मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। मिस एक बार मेरी बात को फिर से सुने। दी गई संख्याओं के मासा को लासा को मासा अवश्य विभाजित करता है। फिर से सुने, दी गई संख्याओं के लासा को मासा अवश्य विभाजित करता है। अगर नहीं करता है तो मासा नहीं होगा। आपके यही पूछ रहा है, मासा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है, 16 है। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है उसको देखा जाए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, और कहेगा दो संख्याओं का लासा 48 है, तो निम्नलिखित मासा 48 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का लासा नहीं है। हमने आपको बताया कि लासा मासा से हमेशा विभाजित होगा। आप चेक करें कि 240 है, क्या 240 48 से विभाजित हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। 48 पंचे 240। अब देखो क्या 124 को 48 विभाजित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये विभाजित नहीं होगी। अगले में देखें भैया, अगर 144 को क्या 48 विभाजित कर पाएगा, आप देखें 48 विभाजित कर पाएगा, हाँ एकदम कर पाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 8 3 24 पूरा पूरा बच। क्या 288 को 48 विभाजित कर पाएगा, एकदम विभाजित कर पाएंगे, 6 बार जाएगा। आप देखें भैया, लासा कौन नहीं होगा, लासा कौन नहीं होगा, लासा कौन नहीं होगा जो मासा से विभाजित नहीं होगा। मासा को कौन संख्या विभाजित नहीं कर पा रही है, तो हम अपना आंसर देंगे 124, जो कि लासा को विभाजित नहीं कर पा रही है, वही हमारा आंसर होगा। हमें उम्मीद है ये सारी बातें आपके दिमाग में समझ में आई होंगी। अगर बेटा बातें समझ में आ रही हैं, इसको लाइक कीजिए, और जो आपके मित्र पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करिए, और घर पे खूब मेहनत और लगन से पढ़िए, क्योंकि आने वाले यूपीएससी परीक्षाएं जस्ट लॉकडाउन के बाद तुरंत आएंगी। जैसे कि यूपी नेपाल हुआ, यूपी एसआई हुआ, इन सबका टारगेट बना के बेटा आप लोग घर पे खूब बढ़िया से पढ़ें। और कोई भी अगर कमी नज़र आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको इंगित कराएं, और आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।